मुशीर का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। रिचर्ड ग्रेनल कहते हैं नामजद वजीर खारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। गुज़श्ता ट्रंप इंतजामिया के इस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। पाकिस्तान की जेल में कैद बानी पीटीआई अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरह सियासत में आउटसाइडर थे। कॉमन सेंस की बात करते थे। ट्रंप इंतजामिया चाहती है बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। उन पर वैसे ही इल्जामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। जब आप किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को और किसी ऐसी जगह को जो मिलिट्री के अंडर आती है उस पर जब हमलावर होते हैं तो वो नेचुरली वो आर्मी एक्ट के तहत होता है, और आर्मी एक्ट के तहत होने का मकसद ये है कि फिर उसको आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाता है। पाकिस्तान में एक लीगल प्रोसेस है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ये मिलिट्री ट्रायल होते हैं। जिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी दी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक होते हैं। इसमें तमाम वो हुकूक हासिल हैं जो किसी भी फेयर ट्रायल, यानी जो राइट टू फेयर ट्रायल है, वो इफेक्ट नहीं होता। पाकिस्तान फौजी अदालतों के मामले पर बैरूनी दबाव कबूल नहीं करेगा। फौजी तनसीबात पर हमले का मुकदमा फौजी अदालतों ही में चलाया जाता है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई अपने दौर में फौजी अदालतों के फजाइल बयान करते थे। साबिका दौर में भी सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में हो चुका। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील और वकील का हक दिया जाता है। फैमिली से मुलाकात का हक और रिकॉर्ड तक रसाई होती है। तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स पर सियासत करने की कोशिश की। बानी पीटीआई को फेयर ट्रायल का पूरा मौका दिया जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स पे सजाएं सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट्स पे मुल्जिम की मौजूदगी के बगैर ट्रायल नहीं होता। 9 मई के मुजरिमान को करार वाकई सजा मिलेगी। फौजी अदालतों के खिलाफ मुल्क से बाहर भी लॉबिंग की जा रही है। तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क बशमूल अमरीका की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई किसी मुल्क से ना दरख्वास्त करेगी ना तवक्को रखती है। बानी पीटीआई की रिहाई आईन और कानून के मुताबिक और अदालतों के जरिए होगी। शेख वकास अकरम बोले हम ट्रंप के मुशीर के बयान पर शुक्रगुजार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुदाखलत चाहते हैं। अगर इंसानी हकूक पर कोई बयान देता है तो उसे खुशामदीद कहते हैं। अमरीका को हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह। बानी पीटीआई के कैद हमारा अंदरूनी मामला। पाकिस्तान आज़ाद रियासत है। पाकिस्तान में कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। बानी पीटीआई पर इल्जामात बाकी सियासतदानों की निस्बत अलग हैं। बानी पीटीआई पर करप्शन, बगावत और दीगर बहुत से चार्जेस हैं। दुनिया में अमन खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। क्रिसमस पर गजा के मजलूमों को नहीं भूलना चाहिए। फलस्तीन में जंग बंदी इस वक्त जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा फलस्तीन में आज कत्लो गारत का बाजार गर्म है। गजा में हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। मसीही बिरादरी फलस्तीन में कत्लो गारत का बाजार रोकने में अपना किरदार अदा करे। मसीही बिरादरी की खिदमत मुल्क के लिए बहुत नुमाया। आज का दिन हमें सबक देता है कि हमें भाईचारे को फरोग देना है। हमें बर्दाश्त से काम लेना होगा। सब मिलकर अहद करें कि पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। कायद की दुरंदेश क़यादत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म ने पाकिस्तान की तामीर की राह हमवार की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कायद आज़म के नज़रियात इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ से लेकर अंदरूनी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान को कायद के तसव्वुर करदा पुरअमन और खुशहाल मुल्क पे तब्दील करने के लिए इज्तिमाई अज़्म का इयादा करना होगा। कायद के आज़ादी, मुसावात, मजहबी रवादारी के नज़रियात चैलेंजेस से निपटने के लिए कौम की रहनुमाई करते हैं। तमाम शहरी इसके लिए अंत तक मेहनत करें। आर्मी चीफ की रावलपिंडी के सेंट जोसेफ कैथलिक चर्च आमद। क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मुल्क की सकाफती, इक्तसादी, समाजी तरक्की में मसीही कम्युनिटी के नुमाया किरदार का एतराफ़। तकरीब से खिताब में कहा मसीही बिरादरी कौम के लिए फ़ख्र और ताकत का बायस है। मसीही बिरादरी समेत तमाम अक़लियतों की कौम के लिए खिदमत दलाई के तहसीन और काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जनवरी में अक़लियती कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। कहा मेरे जहन और दिल में मजहब की कोई तफरीक नहीं। कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, सबके वज़ीर आला हूँ। तमाम तर तवज्जो एक ही ऐसे माशरे की तश्कील पर है जहाँ आपको खौफ ना हो कि आपको मार देगा या घर जला देगा। पंजाब में तमाम अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल है। कोशिश है स्कीमों में तमाम अक़लियतें भी हिस्सादार हो। मसीही बिरादरी का बजट 200% बढ़ाया। मेरा बस चले तो बजट 5000% बढ़ा दूँ। मसीही बिरादरी के मुल्क के लिए पनाह बेपनाह खिदमत। वज़ीर आला की लाहौर में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही कम्युनिटी के साथ मिलकर केक काटा, तहाइफ तकसीम किए।
मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना। बाबा कौम का 148वां यौम पैदाइश। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। कमांडेंट मिलिट्री अकेडमी काकोल मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार कायद पर सलामी दी। गवर्नर वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और मेयर कराची की भी बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार कायद पर हाजिरी, सलामी दी और फूल रखे। कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुट्टी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। FC नॉर्थ बलोचिस्तान और पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। आज़ाद कश्मीर में भी तकरीबात। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कायद आज़म के यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा, कायद आज़म ने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया तरक्की की। खुशहाल और इंसाफ पर मबनी कौम बनने का सफ़र अभी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायद की जिद्दोजहद का सफ़र यकीन की ताकत के जरिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का बाबाए कौम को खराज अकीदत। कायद के रहनुमा असूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब समेत सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला और बिलावल भुट्टो समेत सीनियर सियासतदानों का भी बाबाए कौम को खराज तहसीन। हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान और सदर जरदारी से मुलाकात के बाद ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने इत्तफाक राय कर लिया। नए ऑर्डिनेंस में डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पाराचनार में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश। रास्तों की बंदिश के खिलाफ धरने का छठा रोज। शहरी खुराक को इलाज से महरूम। इलाज सहूलियात न मिलने के बाद 100 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ गए। 100 के करीब कैंसर और दीगर मरीज में जान की बाजी हार गए। रास्तों की तवील बंदिश के बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। ग्रैंड अमजरगा जिला कुरम पहुंच गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर पाराचनार के लिए मुख्तस। 2 परवाजों से 1000 किलोग्राम अद्वियात पाराचनार पहुंचा दी गई। वापसी पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए मरीजों को इलाज के लिए इस्लामाबाद लाया गया। शहबाज शरीफ कहते हैं, दुख और मुसीबत की इस घड़ी में पाराचनार और पख्तूनख्वा की आवाम के साथ है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की अपील पर कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुल्क के कई शहरों में पाराचनार मुतासिरीन के हक में धरने। फौरी दाद रसी, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इक़दाम का मुतालबा। इसलिए मैं आपके तवज्जुह से इस कायद आज़म की मज़ार के साए तले एक बार फिर कहता हूँ कहूँगा कि जब सरकार वज़ीर आज़म से फंड मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे, ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। अच्छा, ये आदत से मजबूर, मेरी आदत से मजबूर। अब मैं आपको गिनाता हूँ। कराची मेरा शहर है, हम सबका शहर मेरा शहर है। जैसे पूरे आप तो सिर्फ कराची को कहते हैं ना, आप सिंध के गवर्नर है मेरे भाई। नहीं, मैंने आपने कहा मेरा शहर, मैंने कहा हम सबका शहर। बिल्कुल है, मैंने कहा मेरा शहर हमारा है। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कराची मेरा शहर है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध में मीडिया टॉक के दौरान दिलचस्प जुमलों का तबादला। गवर्नर कामरान टिसोरी ने मुराद अली शाह को मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म से कराची के लिए भी फंड मांगे, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ये आदत से मजबूर हैं। सिर्फ कराची, आप तो पूरे सिंध के गवर्नर हैं। कराची मेरा शहर है भाई, एक नहीं अरबों रुपए के कई मंसूबे मांगे हैं। आपस में दस्तों गिरबा होने से किसी को फायदा नहीं होगा। मुज़ाकरात के जरिए ही तमाम मामलात का हल निकाला जा सकता है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का तकरीब से खिताब। कहा, तमाम मसाइल का एक ही हल है कि बैठकर बातचीत की जाए। मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को अल्लाह ने सबको इकट्ठा करने की सलाहियत दी। 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल भुट्टो ने कलीदी किरदार अदा किया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी में शिरकत के लिए कल 12 बजे घड़ी खुदा बख्श के लिए ट्रेन रवाना होगी। हुकूमत और अपोजिशन की बातें पार्लियामान के अंदर होनी चाहिए। जो बातें हो रही हैं, क्या वो अवाम के लिए हैं या पाकिस्तान के लिए हैं? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज हर पाकिस्तानी परेशान है। मुल्क में नफाक होगा तो बैरूनी मुदाखलत होगी। जब सियासतदान ज़मीर फरोख्त करना छोड़ दें तो मसाइल हल होना शुरू होंगे।
बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन मुखालिफत न करे। JUI के मरकजी रहनुमा और माहिर कानून सेनेटर कामरान मुर्तजा की हुकूमत को तजवीज़। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के केसेस इसी सूरत में खत्म होंगे कि हुकूमत अपने केसेस वापस ले ले। नवाज शरीफ के मामले में पटिशन आई थी तो प्रोसिक्यूशन कहती थी हमें जमानत पर एतराज नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाने के सवाल पर सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, जेल जाना बड़ी लीडरशिप के लिए मुमकिन नहीं होता। हमें पैगाम कभी नहीं आया कि बानी पीटीआई मौलाना से मिलना चाहते हैं। हम न हुकूमत के साथ हैं न पीटीआई के साथ, हम अपोजिशन की एक अलग पार्टी हैं। हुकूमत को रास्ता और अपोजिशन को बोलने का मौका देना हमारी तरजीह है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का बयान। कहा, एहतजाज को तशद्दुद में तब्दील न करें, पुरअमन तरीके से मसाइल हल करें। 8 माह में 12 अहम कवानीन पास किए जिनके मुआशरे पर देर पा असरात होंगे। असम्बली की ताकत अवाम की ताकत। हमने पार्लियामेंट को बाइख्तियार बनाया। जराइम और करप्शन किसी का सियासी हक नहीं हो सकते। हमारी सियासत अल्फाज और बातचीत की अहमियत पर मबनी है। बातचीत जरूरी है। 26वीं तरमीम के जरिए मिस्टर और मुल्ला सब ने मिलकर आइन का हुलिया बिगाड़ा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, IPPs की 570 अरब की लूट खर्च कर दी गई तो तालीम हर लेवल पर मुफ्त हो जाएगी। IPPs माफिया ने हम पर मुसल्लत होकर हमसे जीने का हक छीना है। हजारों अरब रुपए न बनने वाली बिजली के वसूल किए गए जो सरासर जुल्म है। एक जबान में यकसा नसाब, गरीब और अमीर के बच्चे के लिए तालीम के यकसा मौके होने चाहिए। पार्लियामेंट में आने वाले 70% से ज्यादा लोग अरबपति हैं। मुल्क पर मुश्किल वक्त आए तो बैरून मुल्क चले जाते हैं।